संस्कारधानी जबलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां भ्रष्टाचार और बदहाली का एक बड़ा नमूना देखने को मिला। जबलपुर भोपाल हाईवे NH 45 पर बना 400 करोड़ का पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ताजुब की बात यह है कि 6 महीनों के भीतर ये दूसरी बार है जब इस पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। अब इस मुद्दे पर सियासत और विरोध दोनों गर्म हो गए। बता दें कि शाहपुरा बाईपास पर अमन ढाबा के पास बना ये पुल अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बन चुका है। पुल की दूसरी साइड ढहने की वजह से जबलपुर से भोपाल जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रैफिक तो डाइवर्ट कर दिया, लेकिन जनता का गुस्सा डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। इसी आक्रोश के बीच आज मध्य प्रदेश मोर्चा के कार्यकर्ता एक अनोखे अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचे। मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता काले बोरे में नकली नोट भरकर लाए थे। उनका आरोप है कि जिलाधिकारियों की मिलीभगत और कमिश्नर खोरी की वजह से घटिया निर्माण हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से नोट अधिकारियों को भेंट करने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मध्य भारत मोर्चे के कार्यकर्ता दिलीप विश्वकर्मा, निहाल यादव, सोनू साहू, आकाश, राजा बाबा, जारू शर्मा के साथ आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त कलेक्टर निधिमा श्री को ज्ञापन सौंपकर संवैधानिक कार्यवाही की मांग की है। सवाल यह है कि हजारों लोगों की जान जोखिम में डालने वाले इन सफेद पोशों पर गाज कब गिरेगी? क्या प्रशासन सिर्फ जांच का झुनझुना थमाएगा या फिर वास्तव में कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? यादव है अध्यक्ष मध्य भारत मोर्चा। इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है जो शाहपुरा में ब्रिज गिरा हुआ है। इसके संबंध में इनकी जो मांगे हैं उनको हम कलेक्टर महोदय के समक्ष रखेंगे और उस पर महोदय ही जो भी निर्णय लेंगे उसके बाद जो भी कार्रवाई वो चाह रहे हैं उस पर उच्च स्तर पे ही डिसीजन होगा। अधिकृत तौर पर इसमें कार्रवाई जो है जांच भी होगी वो कलेक्टर महोदय करेंगे। हम इनका ज्ञापन वहाँ तक पहुँचा देंगे, उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो कलेक्टर से डिसाइड करेंगे। ये हम लोग प्रतीकात्मक रूप से काले बोरे में नोट लेके आए थे। वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि विगत दिनों जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो हिस्सा ढहा है ये पहली बार नहीं ढहा, ये अभी दिसंबर में ढहा था, अब ये दूसरी बार ढह गया। और गनीमत ये रही, वो अपन कहेंगे कि वहाँ पे किसी की जनहानि को क्षति नहीं हुई। लेकिन ये घटना जो बार बार घटित हो रही है इसमें कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार का आलम देखिए। जो अधिकारी ठेकेदार इसमें लिप्त रहते हैं क्योंकि वो जांच करते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं, उसके बाद भी कोई रोड या सड़क ऐसी डलती है, लेकिन बावजूद इसके कोई गुणवत्ता की जांच नहीं की गई। बंदरों ने बांट लिया पैसा, जिसको अपन बंदर बांट कहते हैं। और मेरे सुनने में आया कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन उनका क्या, जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, जो निरीक्षण करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हम इसको लेकर आए थे कि जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, वहाँ पे जो निरीक्षण की टीम पहुँची थी उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि ये जनहानि का मामला था। किसी की जान माल को खतरा, वहाँ से लाखों रोज गुजरते हैं राहगीर, उनमें किसी के ऊपर कल को कुछ हो जाता तो ये जवाबदार होते क्या? इनने तो साहब अपना पल्ला कह के झाड़ लिया कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे ठेकेदारों पर, लेकिन जो अधिकारी है वो भी तो बराबर के दोषी हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? आज आप कलेक्टर नकली नोट लेके आए थे? जी, हम प्रतीकात्मक रूप से लेके आए थे क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो हम ये इसलिए लेके आए थे कि आप ये रख लीजिए अगर आपकी भूख कम नहीं हुई हो, लेकिन जनता के जानमाल के साथ खिलवाड़ मत करिए आप। अगर कार्रवाई नहीं होती तो निरंतर आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग की मांग ये है कि जो अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं, पूर्णतः दोषी हैं, साथ में उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। नाम आपका? सौरभ यादव, मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष।